सरकार का ये नारा था कि गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, देश डिजिटल इंडिया बनेगा। लेकिन इन सारे वादों को यहाँ पर फरामोश करते हुए ये देश दिन ब दिन महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, तेल, ऐसी अनेक चीज़ों पर बढ़ती महंगाई को लेकर आवाम पे किस कदर का बोझ पड़ रहा है ये तो आपने देख ही लिया। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे अपने चैनल BM अब तक भारतीय में। पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम और घर का जो रसोई गैस होता है उसके दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आसमानों को छू रहे हैं, इसको देखते हुए आवाम के अंदर एक बेदारी पैदा नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आवाम इस महंगाई से बेहाल हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। मालेगांव शहर के अंदर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स यहाँ पर एक दस्तखती मुहिम चला रहे हैं जो पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कि पेट्रोल के बढ़ते दाम मोदी सरकार ने किया जीना हराम, इस बात के नारे के साथ यहाँ पर कॉरपोरेटर नेहाल हाजी साहब, फ़कीरा हाजी साहब और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद है। आइए उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इस महंगे बढ़ते पेट्रोल के और डीजल के दामों को लेकर वो क्या करना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार जो रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, इसके विरोध में शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोग यहाँ आज धरने पे आए हैं और हम तमाम जो पब्लिक यहाँ पेट्रोल भरने आ रही है सबसे सही आंदोलन चला रहे हैं हम कि भाई पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। हमारी सरकार से, केंद्र सरकार ये गुजारिश है कि जो पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं तो उसको कम होना चाहिए ताकि कोई पब्लिक को राहत मिले। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि ये दस्तखत मुहिम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मालेगांव के सदर शेख रशीद साहब, उन्होंने ये आवाम के लिए दस्तखत मुहिम चलाया और मुहिम चलाने के बाद हम हमारी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आवाम की बात सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार जागेगी। अभी ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। तो हमारे जो राहुल गांधी जी, हमारे नाना पटोले साहब, उनका आदेश है कि ये हर चौराहे पर, हर पेट्रोल पंप पर आवाम की राय लो। तो हम शेख रशीद के कहने के मुताबिक हम आवाम की राय ले रहे हैं। आवाम इससे बहुत परेशान है, हलाकान है। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने की वजह से आवाम एकदम हलाकान है और परेशान है। डीजल पेट्रोल पे जब कीमत बढ़ती है तो इंसान पेंसिल से लेके तो खाने की चीज़ तक उस पर कीमतें बढ़ती है। तो महंगाई की शुरुआती डीजल पेट्रोल है, इसके लिए आवाम को जागरूक होना चाहिए। आवाम ने सड़कों पे आना चाहिए और सरकार से अपनी बात मनवाना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से आवाम को जागरूक करना चाहते हैं कि महंगाई के खिलाफ आप सड़कों पे आए, आवाज़ उठाएं और जहाँ कहीं भी आप लोगों की ज़रूरत पड़े उसमें आप लोग है तो मदद करें। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बाल बच्चे भूखे मरने वाली बात आ गई। इतने महंगे दाम पेट्रोल के आज तक कभी नहीं हुए। नहीं, कभी नहीं हुए। ऐसी सरकार हमको नहीं होना। आप युवा इस देश के, युवाओं पे ज़्यादा मतलब असर रहता है। सरकार मतलब युवाओं की बात को ज़्यादा मानती है। इतने महंगा पेट्रोल और डीजल के दाम हो गए, कैसे मतलब इसमें आप गुजारा कर सकते हैं? हर चीज़ का असर हर दूसरी चीज़ पे पड़ता है। वैसे पेट्रोल और डीजल का भी असर किसी न किसी चीज़ पे पड़ता है, चाहे घर पे आने वाला राशन हो या घर पे आने वाला मेहमान हो। तो जो महंगाई वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो कच्चा तेल हो या पेट्रोल डीजल का दाम हो। तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि बस आदमी अभी अपने परेशानियों से लड़े कि महंगाई से लड़े, इसके अलावा और कुछ इस दुनिया में नहीं है। अगर आदमी वोटिंग करता है तो सोच समझ के करता है, तो शायद आवाम भी इस बार सोच समझ के वोटिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। लोगों से जानकर मतलब बात करने की कोशिश करें कि बढ़ते महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आवाम में किस तरीके की बेचैनी और किस तरीके से मतलब परेशानी है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी जब से आए हैं तो पेट्रोल बढ़ते ही जा रहा है। पेट्रोल का दाम हर चीज़ के ऊपर, अरे सिलेंडर कहाँ से कहाँ डबल भाव में सिलेंडर आज गरीब आवाम ले रहे हैं। एक वक्त था जब सिलेंडर की कीमत 350 रुपये थी तो बीजेपी की सरकार उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अब वही काम वो कर रहे हैं, अब उनको कौन समझाए। क्या कहेंगे मतलब आपके
नहीं, ये सरकार को बिल्कुल बदल दिया जाए जितनी जल्दी हो सके। उखाड़ फेंको ऐसी बीजेपी सरकार को। उखाड़ फेंको ऐसी डीजल के दाम। क्या करेंगे, परेशान है, अब देख रहे हैं कब कम होगा, इंतज़ार कर रहे हैं। और डीजल के दाम की कीमतें कब कम होंगी, आइए हम लोगों से उन्हीं की हाल, उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने परेशान हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। अरे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशान हो गए। हर रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। हाँ, चारों तरफ से महंगाई गरीबों के ऊपर आ रही है। क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस सरकार को क्या सरकार को कुछ इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। बहुत तकलीफ़ है, तकलीफ़ वाले मुकाम है बहुत। सरकार के लिए कोई बहुत बस्तर सरकार है। तेल की कीमतें 160, पेट्रोल डीजल, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ेगा, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी असर पड़ेगा गरीबों को पड़ेगा। और कुछ आम जनता जो मतलब आज बाइक पर सवार होकर अपना रोजगार करने के लिए जाती है, वही आदमी 300 रुपया कमा रहे हैं और 150 रुपया पेट्रोल में डाल दे रहे हैं। 150 रुपये में घर कैसे चलेगा? उसमें से रसोई गैस महंगी, तेल महंगा, सब कुछ महंगा है। कोरोना काल की ये स्थिति कि 2 साल से हम कोरोना महामारी जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हालात इस तरफ ख़राब है कि कमाना और खाना गरीबों के लिए क्या, अच्छे सरमायादार इससे परेशान और तंग हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी सरकार की बढ़ती हर चीज़ों पे महंगी कीमतों को लेकर आवाम पे किस कदर का असर पड़ रहा है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस महंगे पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, जो ज़रूरत ज़िंदगी है इंसान की जीने के लिए ज़रूरी है, उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि आवाम इससे बेहाल और परेशान हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? महंगाई तो रुकना चाहिए, जो हिसाब से बढ़ रही है, मजदूरी तो बढ़ नहीं रही, खाली नहीं बढ़ रही है, हाँ, महंगाई बढ़ रही है। सरकार को किस तरफ तवज्जो देना चाहिए? पेट्रोल के दामों पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। जहाँ पेट्रोल 150 में 2 लीटर आता था, अब 104 रुपये लीटर है। कितना आएगा पेट्रोल? कहेंगे आप इतनी बढ़ती महंगाई के दौर में, कोरोना महामारी बीमारी, इसके लिए तो गरीब लोग तो आत्महत्या करने पर आ गए। आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, क्योंकि मजबूरी ऐसी है, जो जिनके पास पैसे उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, जिनके पास नहीं फिर वो खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि हालात देखे नहीं जा रहे उनसे। सरकार रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। काले धन का मतलब काले धन तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई रियायत नहीं हो रही है। क्या बोलेंगे, सरकार ही ऐसी है कि खाने पीने की चीज़ों में इतनी महंगाई है कि इंसान परेशान, उतनी कमाई नहीं है जितने इंसान के खर्च हो। कि हमारा देश मतलब गरीबी हटाओ के नारे से लेकर ये हालत हो चुकी है कि अब गरीबों को सड़कों पर भीख मांगने की भी नौबत आ गई है। इस तरीके से बढ़ते महंगे और पेट्रोल के और डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, तेल की कीमतें, बीजेपी सरकार का ये नारा था कि गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, देश डिजिटल इंडिया बनेगा। लेकिन इन सारे वादों को यहाँ पर फरामोश करते हुए ये देश दिन ब दिन महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, तेल, ऐसी अनेक चीज़ों पर बढ़ती महंगाई को लेकर आवाम पे किस कदर का बोझ पड़ रहा है, ये तो आपने देख ही लिया।